हेलो स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना आपका वो ट्राई बेसिक एसिड और ट्राई एसिडिक एसिड बेस के लिए जो है हम आयनाइजेशन कांस्टेंट या कैसे लिखते हैं। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में हमने बात की वो बात की हमने सिर्फ मोनो बेसिक जो सिर्फ सिंगल एच पॉजिटिव या सिंगल ओ एच नेगेटिव आयंस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, ट्राई बेसिक एसिड मतलब जो एच पॉजिटिव थ्री थ्री टाइम्स दे देगा, या डाई बेसिक भी ले लो, है ना। डाइबेसिक टू टाइम्स देगा तो कितने स्टेप में रिएक्शन होगी। मान लो हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया H3PO4, किस में कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव में। ठीक है, स्टार्टिंग में हम इक्विलिब्रियम या फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का नहीं लगाते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इजिली डिसोशिएट कर जाएगा। ठीक है, तो उसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा वो होगा Ka1। ठीक है, फिर बात करेंगे H2PO4 नेगेटिव। तो ये अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये एच पॉजिटिव जो है इजिली डोनेट नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, एच पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को नहीं जाना देगा। तो इसलिए जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होती है, फिर ये वीक एसिड बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, HPO4 2 नेगेटिव, तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka2। HPO4 2 नेगेटिव फिर से एक एच पॉजिटिव दे सकता है ना, तो एच पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, तो इसका आ गया Ka3। तो अगर हम बताएं कि इनमें से जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो ये है, इसका Ka1 क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, एसिडिक नेचर पे। क्यों? क्योंकि ये इजीली डिसोशिएट कर जाएगा, एच पॉजिटिव दे देगा। ये जो है इजीली डिसोशिएट नहीं करना चाहेंगे, इनको जो है क्या करेंगे, ये फिर से बैकवर्ड आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो Ka1 क्या होता है, ज्यादा होता है Ka2 से, और Ka3 से Ka2 ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर देना इस रिएक्शन को तो कैसे लिख सकते हैं, H3PO4। ठीक है, HPO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव से HPO4 2 नेगेटिव कट जाएगा, H2PO4 4 नेगेटिव से H2, तो बचा क्या, H3PO4। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे 1 2 3 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, ये सिर्फ ए टर्म बची। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम में हम तीन जो ये स्टेप में लिखते थे K1, उसका जो टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे वो K1 K2 K3 करके निकालते थे। तो इसी तरह से इसका Ka कैसे आ जाएगा, K1 इंटू Ka2 Ka3 आ जाएगा इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एसिडिक ट्राई एसिडिक बेस की बात करें, है ना, जो OH3 OH देगा, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले उसने OH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव दे दिया, तो बचा कितना 2, इसको बाहर लिखना है। ठीक है, तो एक दे दिया उसका Kb1। ठीक है, फिर उसने फिर से एक और दे दिया, तो OH2 नेगेटिव। तो यहाँ से अगर इसको प्लस करेंगे तो OH2 नेगेटिव से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, AlOH3 यहाँ पे से 1 2 3 Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। तो उनके जो आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb1 Kb2 Kb3, तो Kb1 जो है ग्रेटर होगा, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो इसका भी जो टोटल आयनाइजेशन कांस्टेंट है ट्राई एसिडिक बेस का, वो कैसे निकाल सकते हैं, Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3। इसी तरह से डाई एसिडिक बेस होगा अगर, है ना, तो या डाई प्रोटिक बेस या ट्राई प्रोटिक एसिड, इस तरह से जो है एसिड मतलब जो H पॉजिटिव दे, बेस मतलब जो OH नेगेटिव दे। ठीक है, तो ये तो था आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड और बेस के बारे में, है ना। फिर बात करते हैं अब हम आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर की, या इसका जो मेन टॉपिक होता है ना वो होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो H2 प्लस H2O क्या देता है, ये अगर H पॉजिटिव दे रहा है तो ये OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H पॉजिटिव ले रहा है तो ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो है ऑटो प्रोटोलिसिस होती है। प्रोटोलिसिस का मतलब होता है H पॉजिटिव लूज करना है, तो ये ऑटो मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, ये खुद ही हो जाता है। ठीक है, चलती रहती है। तो इसका अगर हम K लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, K OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन H2O स्केयर लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाहे H2O को स्केयर में लिखो चाहे इस तरह से लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो हम स्केयर में लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि H2O जो है
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वाटर, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो चेंज नहीं होगी। अगर थोड़ा सा भी उसमें से डिसोसिएशन हो रहा है तो कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, तो मतलब वो क्या है, कांस्टेंट। तो हम इसको इस साइड ले जाते हैं KH2O स्क्वायर को, थी। तो ये जो होल टर्म है ना, ये क्या बन गई, कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। इधर क्या बचा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो इस होल टर्म को हम KW से डिनोट करके लिख लेते हैं, ठीक है, किससे, KW से। तो ये जो KW है ना, यही है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW को ही हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। H3O पॉजिटिव प्लस सॉरी प्लस नहीं है, OH नेगेटिव, या इसको हम H पॉजिटिव OH नेगेटिव की टर्म में भी अगर लिख लें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही बात है, ठीक है। तो जो KW है ना, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको पता है जिन पीछे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था और किसी वैल्यू पे, कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता था, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनिक प्रोडक्ट वाटर का बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो आयनिक प्रोडक्ट घट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो 298 केल्विन पे KW जो है ना, वो होता है 10⁻⁻14। क्या होता है, 10⁻⁻14। इसको याद रखो, हमेशा याद रखना है, ये आपके हमेशा पूछी जाएंगी, ये न्यूमेरिकल्स में बता दिया होता है आपको, वहां पे वैल्यू नहीं दी होगी फिर KW की, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं 25 डिग्री से 63 डिग्री कर रहे हैं, तो KW क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। -13 चला गया, पहले -14 था, फिर -13 हो गया, तो माइनस की वैल्यू घट रही है, तो मतलब बढ़ रहा है। अगर 11 डिग्री सेल्सियस किया तो 0.3 इंटू 10⁻⁻14, 0.3 और जुड़ गया, है ना। तो ये बढ़ गया, घट गया, ठीक है, माइनस में। तो इस तरह से जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि जो ये है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पे। अब मान लो 298 कैल्विन पे जो है न्यूट्रल अगर कोई स्पीसीज में वाटर ऐड किया हुआ है ना, तो उसका KW कैसे होगा, जैसे उसमें जो है H पॉजिटिव जो होंगे वो OH नेगेटिव के बराबर होंगे। तो KW अगर मान लो X कंसंट्रेशन ले रहे हैं हम H पॉजिटिव की X, तो उसके OH नेगेटिव की भी X, तो X स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻⁻14 इज इक्वल टू X स्क्वायर। तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻7। तो मतलब न्यूट्रल पे जो है H पॉजिटिव भी 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर होगा, और OH नेगेटिव भी 10⁻⁻7। और एसिडिक में जो है, एसिडिक क्या करता है, H पॉजिटिव देता है ना। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव की वैल्यू 10⁻⁻ से ज्यादा होगी, ठीक है, 10 कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी, 10⁻⁻6 हो जाएगी, या 10⁻⁻5 हो जाएगी, ठीक है। और बेसिक में जो है OH नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी या H पॉजिटिव की कम होगी, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे बेसिक में जो है OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है, तो 10⁻⁻ से H पॉजिटिव की जो है कम हो गई है, 10⁻⁻8 हो जाएगी, या 10⁻�9 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है KW की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, बट जो H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव की जो वैल्यू है वो कम ज्यादा होती रहती है, बट KW की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे या घटा दोगे तब KW की वैल्यू ज्यादा चेंज होगी, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ना हमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे करते हैं सॉल्व न्यूमेरिकल्स। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव for a solution of weak acid HA whose Ka is 2 into 10 raised to power minus 8 and 8 moles of acid are present in 1 liter of solution at 298 Kelvin, ठीक है। तो हम तो पहले रिएक्शन लिखेंगे, HA कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन बताई 8 इनिशियल, तो ये 0 होगी, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो उसमें से अगर कोई कंसंट्रेशन 1 में से अल्फा जाए तो 1 अल्फा होती है, 8 में से 8 अल्फा जाएंगे तो यहाँ पे 8 अल्फा जा रहे हैं, तो इस तरह से इनकी कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना हो, ये तो हमने सिर्फ मोल्स की टर्म में लिखा, कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना हो, ये 8 मोल्स दिया ना, कंसंट्रेशन की टर्म में लिखेंगे तो 8/1 अल्फा 1, इसके भी 1, इसके भी 1, है ना, 1 लीटर दिया है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका अगर Ka निकालना चाहें हम तो 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा अपॉन 8 माइनस 8 अल्फा, है ना।
फिर आ जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, आपको पता है अल्फा जो है बहुत कम वैल्यू होती है वीक एसिड के लिए 1 से, है ना। तो यहाँ पे हम 1 मान के चलेंगे, तो हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट के ए अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, के ए की वैल्यू हमें दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 8। यहाँ 2 से ये कट जाएगा 4, 1/4 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अंडर रूट और अंडर रूट अगर निकाले तो 1/2 इंटू 10⁻⁻4। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, कंसंट्रेशन हमसे पूछी है H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव की। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव की अगर हम कंसंट्रेशन लिखना चाहे तो वो किसके बराबर होगी, H पॉजिटिव के ही बराबर। तो यहाँ पे क्या है 8 अल्फा, तो हम 8 इंटू अल्फा की वैल्यू हमने निकाली 1/2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 4, तो ये क्या आ गई 4 इंटू 10⁻⁻4। तो हमें अब अगर यहाँ से OH की, हमसे OH की भी पूछी है, बट इस इक्वेशन में OH तो कहीं यूज हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे दूसरा एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल क्या है, या इक्वेशन लगाएंगे। KW जो है किसकी कंसंट्रेशन होती है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव की, है ना। तो KW की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻14, और H पॉजिटिव की हमने निकाल ली 10⁻⁻4, है ना। इंटू यहाँ से हम OH की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, OH नेगेटिव 1/4 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, और अगर इसको डिवाइड करेंगे 0.25 इंटू 10⁻⁻10, और ये पॉइंट अगर शिफ्ट कर दें तो 2.5 इंटू 10⁻⁻11 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो आपको जो है जरूरी नहीं है कि अगर इक्वेशन में जो है केमिकल रिएक्शन में OH नेगेटिव नहीं है तो आप उसकी कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते, आप KW लगा दो, है ना, वहां से निकाल सकते हो। अगर आपको OH दिया है, बेस की दिया है, तो उसमें OH होगा, H पॉजिटिव नहीं होगा। तो हमें सिर्फ H पॉजिटिव OH नेगेटिव की वैल्यू पता होगी, तो हम वहां से H पॉजिटिव की KW की वैल्यू इक्वेशन लगा के हम पुट कर देंगे वैल्यू OH नेगेटिव की, और KW की वैल्यू हमें पता है, और हम वहां से H पॉजिटिव की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये KA KB और KW है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है कंजुगेट पेयर के लिए। ठीक है, कंजुगेट पेयर की बात की थी हमने पिछले ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट में। ठीक है, तो वहां पे ये छोटा सा टॉपिक था जो अब यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, HCl जो है Cl में कन्वर्ट हो रहा है H पॉजिटिव लूज करके, तो वो क्या हुआ एसिड। जब Cl नेगेटिव H पॉजिटिव गेन कर लेगा तो वो उसका क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। उसी तरह से NH3 बेस है, क्यों, क्योंकि वो H पॉजिटिव लेके NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर ये H पॉजिटिव लूज कर देगा तो ये इसका क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या जो KW होता है ना, वो क्या होता है एसिड और कंजुगेट बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। Ka इंटू KB किसके बराबर होता है, KW। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, मान लो ये इक्वेशन ले ली हमने, NH3 प्लस H2O गिव राइज टू NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इक्विलिब्रियम में है, या इक्विलिब्रियम में ही लेंगे क्योंकि हम आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो KB बेस के लिए NH3 पॉजिटिव यहाँ पे NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब H पॉजिटिव ले रहा है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट देखना है तो बेस कौन से थे जो H पॉजिटिव ले रहे थे, और एसिड कौन से थे जो H पॉजिटिव दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसने H पॉजिटिव लिया, तो ये क्या है बेस, तो इसका KB फॉर NH3 क्या आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन NH3H2 की हम लेते नहीं है क्योंकि इसकी जो है कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं आता है। ठीक है, तो हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। फिर NH4 पॉजिटिव इधर से H पॉजिटिव लूज कर रहा है, तो वो उसका क्या बन रहा है, कंजुगेट एसिड बन रहा है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव प्लस H2O गिव राइज टू H3O पॉजिटिव प्लस NH3, है ना। इसमें भी हम लिख सकते हैं H2O में, तो ये इसका क्या है, कंजुगेट एसिड है। तो हम इसके लिए अगर Ka लिखें तो H3O पॉजिटिव प्लस NH पॉजिटिव NH3, ठीक है, NH3 अपॉन NH4 पॉजिटिव। तो अब आप यहाँ पे Ka इंटू KB करो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से देखोगे आप NH4 पॉजिटिव से
NH4 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, NH3 से NH3 कैंसिल हो जाएगा, आपस में है ना, इन डिवाइड में है टर्म, तो बचा क्या है, सिर्फ H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो Ka इंटू के बी किसके बराबर बचा, सिर्फ H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव। तो आपको पता है ये जो ये टर्म है वो किसके बराबर होती है, KW के। तो Ka इंटू के बी किसके बराबर आ गया, KW के। तो यहाँ से जो है हम Ka और Kb का रिलेशनशिप भी बता सकते हैं। अगर KW कांस्टेंट है तो Kb को अगर इधर ले जाएं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, AB Kb के एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। क्यों, गिवन टेम्परेचर पे ही KW कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर जो है वेरिएबल होगा तब नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब Ka अगर एसिड है, अगर किसी एसिड का Ka ज्यादा है तो उसके कंजुगेट बेस का Kb क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम यहाँ पे कंजुगेट बेस ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बेस लेंगे तो उसके कंजुगेट एसिड का Ka क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वाइस वर्सा भी होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक बेस होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस के बी अगर कम है तो क्या होगा, वीक बेस होगा। उसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड लेंगे तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। क्यों, क्योंकि उसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी, ठीक है। तो के और के बी की वैल्यू बताएगी हमें कि क्या है वो, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। कंजुगेट, उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस है वो वीक होगा। उसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो कंजुगेट पेयर होगा वो वीक होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है। अब यहां से देखो, आपसे पूछ लिया है विच इज मोर बेसिक, ठीक है, Cn नेगेटिव या SO4 2 नेगेटिव। तो आपने क्या करना है, इनके कंजुगेट इनकी रिएक्शन लिखनी है कि Cn कहाँ से आया होगा, HCN से, है ना। तो H पॉजिटिव लूज करके, तो HCN क्या है, वीक एसिड है, और ये यहाँ पे ये क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस बन जा रहा है ना। क्यों, क्योंकि वो कंजुगेट पेयर है। HSO4 से SO4 2 नेगेटिव आया होगा H पॉजिटिव रिलीज करके। तो आपको पता है HSO4 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो SO4 2 नेगेटिव क्या होगा, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ, Cn नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।